नमस्कार दोस्तों, मैं द्युतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग का अगला अंक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अंधा युग नाटक 5वां अंक। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। कथा गायन। दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों सी झुलसी धरती, यद्यपि हो आई हरी भरी। यहाँ पर जो है दिन मास सब बीत गए हैं और जो ब्रह्मास्त्र जब चला था तो धरती जो है एकदम से जो बंजर बन गई थी, पूरा सभी तरफ जो आग लग गया था वो फिर से जो है धरती जो है हरी भरी हो आई है। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ फिर से, पर पा न सकी कोई शोभा कौरव नगरी। अब अभिषेक जो है युधिष्ठिर का हो गया है, फिर भी जो है जो शोभा खोई हुई है कौरव नगरी का वो नहीं मिल पाया है। सभी विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। अब सब तो विजयी हो गए हैं लेकिन सबका जो है विश्वास जो है क्या हो गया है, ध्वस्त हो गया है। और इसके सूत्रधार कौन है? कृष्ण। लेकिन वो खुद भी क्या हैं? शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ, पुण्यहत अस्त व्यस्त, थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी, सहदेव अर्ध विकसित थे शैशव से अपने, थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। तो किसी को चिंता नहीं है। अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब अपने में हैं और जो एक जो है युधिष्ठिर, जिनको समझ में आ रहा है कि अगर कृष्ण जो है शापग्रस्त हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो ये युग का क्या होगा, हमारे कह रहे हैं। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे, अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सुनी सुनी आँखों से, बाहर फैले फैले निस्तब्ध निर्घन में। अब चुपचाप जो है बैठे रहते थे, चिंतन मनन करते रहते थे युधिष्ठिर। फिर पर्दा उठता है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको यह माना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो सिंहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो है प्रजाएं यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यातना वह है बंधु दुर्योधन, जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए, बाकी बचा मैं देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग। किसको बताऊं किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं,
या जर्जर हैं। नेपथ्य में गर्जन। शायद भी फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्टहास। जब युद्ध हुआ है तो सब जो है इधर उधर हो गए हैं, सब कुछ जो है बिखर सा गया है। भीम का जो बुद्धि काम नहीं कर रही है। बस एक चिंतित कौन है? युधिष्ठिर। यह है मेरा ह्रासोन्मुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा। लेकिन जो तन्मय है भीम के अमानुषिक विनोदों में, अंदर से सबका कई बार समवेत अट्टहास। विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश। विदुर। महाराज, अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा विद्रूप यह भीम का। ये भीम जो है किसी की भी जो है किसी को जो है मार देता है, किसी का अपमान कर देता है, ये आतंक मचाया हुआ है। तो युधिष्ठिर फिर जो है विदुर कह रहे हैं कि ऐसा कैसे चलेगा, कैसे रुकेगा ये सब। तो विदुर कहते हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अब क्या हुआ विदुर। तो विदुर कहते हैं, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युत्सु का अपमान किया भीम ने। कृपाचार्य। और सब ने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। युधिष्ठिर। पता नहीं क्या हो गया है युत्सु की वाणी को, अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। विदुर। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। कृपाचार्य। आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। युधिष्ठिर। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दाव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह भी न कर पाना, किया जो नर पशु अश्वत्थामा ने। पुनः भीम का गर्जन। कृपाचार्य। महाराज, चलकर अब आप ही आश्वासन दें युत्सु को। युधिष्ठिर और उनके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते हैं। प्रहरी 1, कोई विक्षिप्त हुआ। प्रहरी 2, कोई शापग्रस्त हुआ। प्रहरी 1, हम जैसे पहले थे। प्रहरी 2, वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी 1, शक बदले। प्रहरी 2, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। प्रहरी 1, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे। प्रहरी 1, अंधे थे। प्रहरी 1, लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी हैं। प्रहरी 2, शासन करेंगे क्या। प्रहरी 1, जानते नहीं हैं ये प्रकृति प्रजाओं की। प्रहरी 2, ज्ञान और मर्यादा। प्रहरी 1, उनका करे क्या हम। प्रहरी 2, उनको क्या पीसेंगे, या फिर प्रहरी 1 कहते हैं, या उनको खोएंगे। प्रहरी 1 फिर कहता है, या उनको ओढ़ेंगे। फिर प्रहरी 1 कहता है, या उन्हें बिछाएंगे। प्रहरी 2, हमको तो अन्न मिले। प्रहरी 1, निश्चित आदेश मिले। प्रहरी 1, एक सुदृढ़ नायक मिले। प्रहरी 1, अंधे आदेश मिले। प्रहरी 2, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति दें। प्रहरी 1, जानते नहीं ये प्रकृति राजाओं की। अंदर से युत्सु को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाते हैं और पहले की तरह जाकर विंग्स में खड़े हो जाते हैं। युत्सु अर्ध विक्षिप्त किसी करुणोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। हम जो है ये प्रहरी 1 और प्रहरी 2 बातें कर रहे हैं, तो उसी समय जो युत्सु आ जाते हैं, तो उनको देखकर जो है ये चुप हो जाते हैं। विदुर। तुमने क्या देखा युत्सु को। प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हैं। अब विदुर पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोगों ने युत्सु को देखा। तो फिर जो है कृपाचार्य, वह भी भागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर।
विदुर, महलों में उसका अपमान क्या कम होता है? जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से। कृपाचार्य, वह देखो, भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चलती आती है। विदुर, आह, वह पत्थर खींच मारा किसी ने, चिंतित हो उसी ओर जाते हैं। कृपाचार्य, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है यह युत्सु की, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। जो कह रहे हैं कि ऐसे युधिष्ठिर के राज्य में सभी लोग जो है युत्सु को ऐसे गंदे नज़रों से देख रहे हैं, उसका ये अपमान कर रहे हैं। फिर युत्सु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पूंछते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है। वह युत्सु को पत्थर फेंक कर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर, प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? युत्सु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाशविक इंगितों से कहता है, इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं? जो भिखमंगा सैनिक था वो कह रहा है कि इसने जो है मेरे पांव को तोड़ दिया, तो मैं इसको क्यों नहीं मारूं? तो कृपाचार्य, पांव केवल तोड़े तुम्हारे, युत्सु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है। गूंगा भागता है। युत्सु आगे आकर कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य से भयंकर चित्कार। विदुर दौड़कर अंदर जाते हैं। विदुर नेपथ्य से, महाराज, कर ली आत्महत्या युत्सु ने, दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं। प्रहरी पुनः आगे आते हैं। प्रहरी 1, युद्ध हो या शांति हो। प्रहरी 2, रक्तपात होता है। प्रहरी 1, अस्त्र रहेंगे तो प्रहरी 2 उपयोग में आएंगे ही। प्रहरी 1, अब तक वे अस्त्र। प्रहरी 2, दूसरों के लिए उठते थे। प्रहरी 1, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। प्रहरी 2, यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। प्रहरी 1, कम से कम उनका। प्रहरी 2, आज कुछ तो उपयोग हुआ। अंदर संवेद अट्टहास। कृपाचार्य आते हैं। कृपाचार्य इस पर भी हंसते हैं। वे सब अज्ञानी, मूढ़, दुर्विनीत, अहमग्रस्त भाई युधिष्ठिर के रक्त ये युत्सु के लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर समझ नहीं रहे हैं। उसे ये आज यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा। बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर जाते हैं। विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी न कभी। वह जो बंधु घाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कह रहे हैं कि मुक्ति तो मिल जाती है इस जीवन से, लेकिन जो है जो हत्या करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, उसको तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो आत्मघाती होता है वह जो है अंधियारे लोकों में जो है सदा सदा के लिए प्रेत बनकर भटकता है। कृपाचार्य, परिणति यही थी युत्सु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पग ध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो आत्मघाती नपुंसक ह्रासोन्मुख अब तक तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है। विदुर,
आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर किंतु विप्र कृपाचार्य, नहीं नहीं, योद्धा रहा हूं मैं। आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। जाता है। विदुर राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन, कैसी है शांति यह। प्रभु जो तुमने दी है, होगा क्या वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब। यह मरण युत्सु का अब जो है मरण, जो युत्सु ने जो है युत्सु ने क्या कर लिया है, आत्मघात कर लिया है। तो कह रहे हैं कि जब धृतराष्ट्र सुनेंगे मरण युत्सु का तो उनका क्या हाल होगा। युधिष्ठिर प्रवेश कर, प्राण है अभी भी शेष कुछ कुछ युत्सु में। अच्छा, मतलब जो ये कह रहे हैं कि अभी भी जो है युत्सु जिंदा है। विदुर यदि जीवित है तो आप उसे भेज दें मेरी ही कुटिया में, रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। मैं इसकी जो है अगर जीवित है युत्सु तो मैं उसको मेरी कुटिया में भेज दो। कह रहे हैं कौन, विदुर, मैं उसकी रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए अब तक, उसका प्रतिदान जहाँ तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं, प्रकाश धीमा होता है। प्रहरी 1, कैसा यह असमय अंधियारा है। प्रहरी 2, धूम मेघ घिरते जाते हैं वनखंडों से। प्रहरी 1, लगता है लगी हुई है भीषण दावा अग्नि। बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है। जलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र, जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज। जर्जर हूँ आग से, कहाँ तक मैं भागूंगा। संजय, थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है महाराज, चलते चलें। पीछे मुड़कर, आह माता गांधारी वहीं बैठ गई। माता ओ माता। धृतराष्ट्र, संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं। जीवन भर में अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ। अग्नि है नहीं, यह है ज्योतिर्विद, देख कर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूँगा। अग्निमाला सा। आग बढ़ती आती है। संजय, आग बढ़ती आती है, आह माता गांधारी घिर गई लपटों से, किसे बचाऊं, हाय असमर्थ हूँ। ये जो जंगल में गए हैं कौन, गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र और संजय, वहाँ पर जो है आग लग गई है जंगल में। गांधारी, अध जली हुई आती हैं। संजय, तुम जाओ, यह मेरा ही साप है। दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को, अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृह कलह में जो सतधा हो बिखर गया है नगरों पर वन में। संजय, उनसे कहना अपने इस साप की प्रथम समिधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार गांधारी। वहाँ पर आती है गांधारी और कहती है संजय से कि नहीं संजय, तुम चले जाओ, जो मैंने जो साप दिया था उसी का ये परिणाम है। संजय से कह देना कि जो है ये साप का जो शुरुआत मुझे से हुआ है। धृतराष्ट्र, आह, छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी। संजय, महाराज महाराज, भीषण दावाग्नि अपनी अगणित जिह्वाओं से निकल गई होगी माँ कुंती को। महाराज, स्थल यह निरापद है, मत जाई। अब वो कह रहे हैं कि अब तक तो है गांधारी को जो है अग्नि ने जो है अपना ग्रास बना लिया होगा, तो आप मत जाइए, यहीं रहिए। तो गांधारी, संजय, जो जीवन भर भटके अंधियारे में उनको मरने दो। प्राणा तक प्रकाश में धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती है। संजय देख कर, आह,
पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा। फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों। मुझ सा निरर्थक और कौन होगा। वो कह रहे हैं कि सहसा एक डाल उसके पाँव पर टूट कर गिरती है, वह पाँव पकड़कर बैठ जाते हैं। संजय कह रहे हैं कि मैं कितना निसहाय और बेबस हूँ, जो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कह रही हैं। फिर पीछे का पर्दा गिरता है, कथा गायन होता है। यूं गए बीतते दिन पांडव शासन के, नीत और अशांत युधिष्ठिर होते जाते। वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घन तम में खोते जाते। विंग से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते हैं। एक के भाले पर युधिष्ठिर का किरीट है। प्रहरी एक, यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का। प्रहरी दो, धारण करो इसको, छोड़ दिया है। प्रहरी एक, जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। प्रहरी दो, नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। विदुर, महाराज निश्चय यह अशकुन संबंधित है। युधिष्ठिर, कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है, दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है। कलह बढ़ गया है यादव कुल में। अब यहाँ पर जो है महाराज जो कह रहे हैं कि निश्चय शकुन सुन पड़ रहा है, तो ये युधिष्ठिर कहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है कि दूतों ने आकर सूचना दी है कि यादव कुल में जो है ये कलह बढ़ गया है। विदुर, अर्जुन को आप शीघ्र भेजें द्वारिकापुरी। युधिष्ठिर, विदुर, मैं करूँगा क्या। माता कुंती गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में, और मैं क्या करूँगा। जहाँ और माता कुंती गांधारी तो और जो है महाराज जो है भस्म हो गए दावाग्नि में। तर्पण करने के बाद घाव खुल गए फिर युत्सु की। अब तर्पण करके जो है घाव फिर खुल गए हैं युत्सु के। और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं उसके बचा सका। अब भी मैं जीवित रहूँगा क्या, देखने को प्रभु का अवसान इन आँखों से नहीं नहीं जाने दो। कह रहे हैं कि मैं किसी को तो नहीं बचा पाया, युत्सु भी चला गया और मैं भी अभी तक ही जीवित हूँ। क्या मैं इन्हीं आँखों से प्रभु का अवसान देखने के लिए जीवित हूँ। नहीं नहीं, जाने दो, मुझको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। विदुर, महाराज वह भी आत्मघात है, शिखरों की ऊंचाई। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं महाराज, आप क्यों ऐसा करने को सोच रहे हैं। कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। जो कर्म को नहीं करता वो भी जो है आत्मघात के समान है। युधिष्ठिर, और विजय क्या है। एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पद कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। तो विदुर उसको समझा रहे हैं कि अपने जो कर्तव्य का तुम जो है निर्वाह करो, अगर निर्वाह नहीं करोगे तो ये भी एक आत्मघात के समान है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, क्या विजय का यही फल मिलता है, जो तिल तिल कर मैं मरता जाऊं। क्या ये आत्मघात से कम है, कह रहे हैं। बातें करते करते दूसरी ओर चले जाती हैं। प्रहरी आगे आती हैं। प्रहरी एक, अशकुन तो निश्चय ही होते हैं रोज रोज। प्रहरी दो, आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। प्रहरी एक, सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं। प्रहरी दो, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते थे सुनते हैं, उनका अवसान अब निकट ही है। प्रहरी एक, कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए काल घुमा करता है। प्रहरी दो, बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है। प्रहरी एक, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते हैं,
प्रहरी 2 जो अपने कंधों पर खेने वाले थे इन सब का योगक्षेम। प्रहरी 1 वे ही इन सब को पथभ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट नीचे ही त्याग कर। प्रहरी 2 करते हैं तैयारी अपने लोग जाने की। प्रहरी 1 बेचारी ये सब के सब अब करेंगे क्या। प्रहरी 1 इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। कह रहे हैं कि जिनको ये लोग जो है प्रभु कहते थे, इनको जो है छोड़ के इनके प्रभु इनको छोड़कर जाने वाले हैं, तो इन सभी से तो हम दोनों ही अच्छे हैं। प्रहरी 1 हमने नहीं झेला शोक। प्रहरी 2 जाना नहीं कोई दर्द। प्रहरी 1 जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं। अभी प्रहरी का काम होता है पहरा देना, तो इन्होंने तो बस कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब देख रहे थे। तो इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनको तो कुछ दुख दर्द कुछ भी नहीं हो रहा था, बस अपनी आंखों से देख रहे थे खड़े खड़े। तो यहाँ पर जो है ये विजय क्रमिक हत्या 5वां अंक यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अब और अगर आगे वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को जो है भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी जो है हमारे वीडियो का लाभ ले सकें। और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको हमारे जो आने वाली अगली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए, ताकि आप उनका अच्छे से आनंद ले पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।